औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सर अब्दुल गफ़ूर बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स 10th क्लास के हमारे पास साइंस ग्रुप की है। इस बुक में से जो 2025-26 का जो हमारा पेपर बनना है इसी बुक में से बनेगा। इसमें से हम जो है यूनिट नंबर 7 आपके लिए कर रहे थे। 7.1 एक्सरसाइज के अहम क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। आज हम 7.2 के कुछ अहम क्वेश्चन जो है आपके लिए सॉल्व करेंगे। यूनिट 7 में एक्सरसाइज 7.2 में से क्वेश्चन 1 हमने आपके लिए चूज़ किया है। फाइंड थीटा फाइंड करना है व्हेन एल इज़ इक्वल टू 4.5 मीटर, आर इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर। इसी तरह सेकंड पार्ट हमने चूज़ किया है इसमें से क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकंड पार्ट आपके लिए चूज़ किया है। फाइंड एल, इसमें एल फाइंड करना है व्हेन सेकंड पार्ट में थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री और 30 मिनट, आर इज़ इक्वल टू 15 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है फाइंड आर, इसमें आर फाइंड करना है हमने, और इसका भी सेकंड पार्ट हमने लिया क्वेश्चन नंबर 3 का। एल इज़ इक्वल टू 52 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। और एक क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए जो है हम सॉल्व करेंगे कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, अगर एक सर्कल है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो मालूम करें। मूविंग ऑन दिस सर्कल, जो इस सर्कल पे मूव कर रहा है। इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, अगर पॉइंट जो है 3.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करे। तो इन जितने भी हमारे पास हमने क्वेश्चन चूज़ किए इन सब में एक रिलेशन यूज़ होता है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये एल जो है हमारे पास ये आर्क ऑफ सर्कल, एल इज़ इक्वल टू आर्क ऑफ आ सर्कल। आर हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। और थीटा हमारे पास जो एंगल होता है रेडियन में, थीटा इज इक्वल टू रेडियन, थीटा हमारे पास रेडियन एंगल जो होता है। तो इन ये रिलेशन जो है एल इज इक्वल टू आर थीटा इन तमाम क्वेश्चन में यूज़ होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड थीटा फाइंड करना है हमने। एल इज इक्वल टू, एल गिवन हमारे पास 4.5 मीटर और आर हमारे पास गिवन है 2.5 मीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर। रिलेशन यही यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो थीटा हमारे पास जो होगा, थीटा यहीं पे रहेगा, एल आर जो मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ इधर आके डिवाइड होगा, एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। या हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल हमारे पास है 4.5 मीटर और आर हमारे पास है 2.5 मीटर। 4.5 को हम डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1.8 मीटर से कट ऑफ हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 1.8 और इसको हम लिखेंगे रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है ये सॉल्व हो गया। रिलेशन यूज़ किया, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा फाइंड करना है तो आर जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड होगा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, एल और आर की वैल्यू पुट करके डिवाइड कर दिया हमने तो थीटा हमारे पास आ गया 1.8 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे हम। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 1 का भी हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया अभी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट हमारे पास है फाइंड एल, एल आपने फाइंड करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट, थीटा हमारे पास गिवन है 60 डिग्री 30 मिनट और आर हमारे पास गिवन है 15 मिलीमीटर। यहाँ पे
थीटा को याद रखें कि हम थीटा को इन क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करेंगे तो थीटा जो है हमेशा हम रेडियन में लेंगे। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू डिग्री और मिनट्स में, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम 60 डिग्री 30 मिनट्स। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें हम डिग्री में, उसके बाद इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 60 प्लस 1 मिनट जो है एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि मिनट्स छोटे होते हैं इसलिए हम 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 प्लस 30 को डिवाइड करें हम 60 से, 30 डिवाइड बाय 60 0.5 डिग्री। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 60.5 डिग्री। अब ये जो 60.5 ये डिग्री में हमारे पास आंसर है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है ये इक्वल होता है π/180 रेडियन। ये हम क्वेश्चन पहले भी 7.1 में सॉल्व कर चुके हैं। तो 60.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम π/180 रेडियन से। 60.5 और 180 जो है इनको हम सॉल्व करते हैं। 60.5 इसको डिवाइड कर दें हम 180 से, 0.336 और थीटा हमारे पास आ गया 0.336 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.14 और रेडियन, और 0.336 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3.14 से, तो आंसर आता है 1.05। थीटा इज इक्वल टू 1.055 आ रहा है, तो राउंड ऑफ कर दें 1.06 रेडियन हमारे पास थीटा आ गया। अब हम इसमें रिलेशन यूज़ करेंगे। वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। हमने फाइंड करना है L, तो L ऐसे ही लिखेंगे। R की वैल्यू पुट कर देंगे। R हमारे पास है 15 मिलीमीटर। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1.06 रेडियन। तो 1.06 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 15 से, तो आंसर आ रहा है हमारे पास L इज इक्वल टू 15.83 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। थीटा को सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया डिग्री में, डिग्री और मिनट्स में था, डिग्री में कन्वर्ट किया। फिर वहाँ से डिग्रीज को कन्वर्ट किया हमने रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 1.06। रिलेशन यूज़ किया L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू पुट कर दी और थीटा की वैल्यू पुट करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। L की वैल्यू हमारे पास आ गई 15.83 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। सोल्यूशन में यहाँ हमने फाइंड करना है आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आर फाइंड करना है व्हेन L इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। L हमारे पास है 52 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 45 डिग्री। तो इसमें भी थीटा हमारे पास, क्योंकि डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले थीटा को रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। 45 को अगर हम डिवाइड करें 180 से 0.25, या इसको हम सिंप्लीफाई कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से कटिंग कर लेते हैं। 5 9 दा 45, 5 3 दा 15, 3 5 6 दा 30। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/36 पाई रेडियन। 9 1 दा 9, 9 4 दा 36। थीटा इज इक्वल टू 1/4। 1 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.25 और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। 0.25 को
0.25 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3.14 से, तो आंसर आ रहा है 0.785। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.785 रेडियन। थीटा हमारे पास डिग्री में था, इसको कन्वर्ट किया, 45 को पाई और 180 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.785 रेडियन। अब हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, रेडियस आर। रिलेशन यूज़ करेंगे एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एल ओवर थीटा। आर इज़ इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 52 सेंटीमीटर, ओवर थीटा हमने अभी फाइंड किया, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0.785। 0.785, 52 को डिवाइड कर दें हम 0.785 से, 52 डिवाइड बाय 0.785, तो आंसर आ रहा है 66.2। आर इज़ इक्वल टू 66.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास आ गया 66.2 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए सॉल्व करना है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कल है और उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी रिलेशन से यूज़ होगा, इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। रेडियस हमारे पास एक सर्कल का है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट, एक पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस मालूम करें मूविंग ऑन दिस सर्कल, जो एक सर्कल पर मूव कर रहा है। इफ़ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस जो कवर करता है पॉइंट वो एल होगा, आर्क का डिस्टेंस एल आपने फाइंड करना है। और जबकि रेवोल्यूशन जो बना रहा है, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन जो है उसने की हैं, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस वो हमारे पास हैं 3.5। ये हम जानते हैं कि जो 1 रेवोल्यूशन होती है, जो सर्कल पर कोई भी पॉइंट कवर करता है, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई, और 3.5 रेवोल्यूशंस होंगी तो 3.5 रेवोल्यूशंस, तो 3.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7 पाई। तो यहाँ से जो 3.5 रेवोल्यूशन 7 पाई हमारे पास आ गया। ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, थीटा इज़ इक्वल टू 7 पाई। एंगल जो बनेगा हमारा वो थीटा इज़ इक्वल टू 7 पाई। एल आपने फाइंड करना है, आर हमारे पास गिवन है। रिलेशन यूज़ करेंगे, वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल फाइंड करना है हमने, आर की वैल्यू पुट कर दें, आर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू हमारे पास है 7 पाई, तो एल आपके पास आएगा 10 7 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लें, 70 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 से, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 219.8 सेंटीमीटर, या अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं एल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 220 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रेडियस गिवन था 10 सेंटीमीटर, एल आपने फाइंड करना था। नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन हमें गिवन थी, जो एक पॉइंट बना रहा है 3.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा था। हम जानते हैं 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई के, कंप्लीट सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल। 3.5 रेवोल्यूशन जो होंगी वो 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 पाई से, तो आंसर आता है 7 पाई। तो यहाँ पे थीटा एंगल हमारे पास आ गया 7 पाई। वी नो दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। एल हमने फाइंड करना, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 7 पाई हमने पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो एल हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेटली 220 सेंटीमीटर। तो ये 4 क्वेश्चन हमने आपके लिए सॉल्व किए, चारों के चारों बहुत अहम है। सिंपल एक ही रिलेशन यूज़ हो रहा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और ये इम्तिहानी पॉइंट्स के लिहाज से बहुत अहम है ये क्वेश्चन।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जो है उसको लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच।